सुबह का सूरज रोशनी के साथ महल के बाग पर सुबह की नरम धूप पड़ रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, खुशबूदार पत्ते और हरी हरी घास थी। फूलों पर ओस के कतरे ऐसे चमक रहे थे जैसे मोती हों। हवा खुशबू से भरी हुई थी और परिंदों की प्यारी आवाज़ें गूंज रही थीं। बाग के बीचों बीच शहजादी आर्या खड़ी थी। उसके बाल धूप में सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखों में खुशी और मासूमियत थी। आर्या का सबसे अच्छा दोस्त एक मोर था। मोर के पर नीले, सब्ज और सुनहरे रंगों में चमक रहे थे। मोर की हर हरकत में जादू का पैगाम होता था। जब आर्या हंसती तो मोर और भी खूबसूरत लगने लगता। आर्या बाग में मोर के साथ खेलती और उसके नरम पर छूती। उसकी हंसी पूरे बाग में गूंजती थी। ये महल का सबसे खुशगवार मंजर था। ऐसा लगता था जैसे रोशनी और खुशी हर चीज को छू रही हो। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा नहीं था। महल के एक कोने में आर्या की सौतेली माँ खड़ी थी। उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में हसद और लालच की तारीकी छिपी हुई थी। वो दिल ही दिल में कहती थी, आर्या की माँ मर चुकी है। उसका बाप और ये सारी सल्तनत अब मेरी है। अब आर्या को भी मेरे काबू में आना होगा। अगर वो मेरी बेटियों को कबूल नहीं करेगी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके दिल में एक बुरा मंसूबा बन चुका था। सौतेली माँ ने आहिस्ता आवाज में कहा, जो करना है कर लो। सीनू, महल का सारा खजाना तुम्हारा होगा। मैं मोर को गायब कर दूंगी और शहजादी आर्या को भी मार डालूंगी। फिर मैं सबको कहूंगी कि आर्या शहजादे के साथ भाग गई है। जब बादशाह वापस आएगा तो वो समझेगा कि आर्या ने बगावत कर दी है। फिर वो मजबूती से फैसला करेगा और मेरी दोनों बेटियों को कबूल कर लेगा और ये सारा सोना मेरा हो जाएगा। आखिर में हम बादशाह को भी जहर दे देंगे और पूरी सल्तनत हमारी हो जाएगी। ये एक ज़बरदस्त मंसूबा है। ये ज़रूर कामयाब होगा। जितना मज़ा करना है कर लो, तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। उधर बाग में शहजादी आर्या मोर के साथ खेल रही थी। मोर के पर नीली और सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। हर कदम पर वो फूलों की रोशनी में जगमगा रहा था। आर्या खुशी से हंस रही थी। मोर ने अपने पर फैलाए और हवा में उड़ने लगा। इस लम्हे महल की खुशी पूरी तरह महसूस हो रही थी। लेकिन अचानक एक ठंडी और खामोश हवा चलने लगी। मोर के पर बेजान से हो गए और वो अचानक जमीन पर बैठ गया। आर्या ने हैरत से पूछा, मोर, तुम रुक क्यों गए? क्या हुआ? क्या सब ठीक है? मोर खामोश रहा। आर्या ने प्यार से हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और उसी लम्हे मोर रोशनी के साथ गायब हो गया। आर्या की हंसी अचानक रुक गई। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू भर आए। वो आहिस्ता से बोली, बराहे करम वापस आ जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। पूरा बाग खामोश हो गया। परिंदों की आवाज़ें भी खत्म हो गईं। आर्या रोने लगी। मोर, तुम कहाँ हो? तुम्हारे बगैर सब कुछ सूना सूना लग रहा है। अब मैं क्या करूं? बराहे करम बताओ, तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? मेरे पास वापस आ जाओ। वो हर तरफ देखने लगी, लेकिन मोर कहीं भी नजर न आया। आर्या का दिल खौफ और गम से भर गया। उसकी नन्ही सी हंसी खत्म हो चुकी थी। महल का हर कोना उदास लग रहा था। इसी वक्त सौतेली माँ अपने कमरे में खुशी से मुस्कुरा रही थी। उसने अपने जादू से मोर को गायब कर दिया था और आर्या की खुशी छीन ली थी। उसकी आंखों में चमक थी, मगर दिल में हसद और बदले की आग जल रही थी। वो सोच रही थी, अब देखो, अपने दोस्त के बगैर कितनी उदास रहोगी। मोर अब कभी वापस नहीं आएगा। इधर बाग में आर्या उदास खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे चमकते हुए मोर की याद आ रही थी। अचानक एक रंग बरंगा तोता नमूदार हुआ। वो हल्के हल्के उड़ता हुआ आर्या के सामने आया। तोते ने खुशी से कहा, शहजादी आर्या, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे वापस लाने के लिए तुम्हें मेरे साथ जादुई दुनिया में जाना होगा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आर्या ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? क्या तुम सच कह रहे हो? तोता मुस्कुराया और बोला, हाँ शहजादी, ये सच है। और यूं आर्या की जिंदगी में एक नया जादुई सफ़र शुरू होने वाला था। तोते ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ। आर्या ने तोते के पर मजबूती से पकड़ लिए और अचानक वो दोनों हवा में उड़ गए। ऊपर से महल बहुत छोटा नजर आ रहा था।
नीचे जादुई बादल और चमकते सितारे फैले हुए थे। हर तरफ रोशनी और चमक थी। आर्या खुशी और हैरत से बोली, ये सब कैसे हो रहा है? ये तो वाकई जादू की दुनिया है। तोते ने खुशी से कहा, ये दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिल की ताकत दिखाएगी। ये बताएगी कि मोहब्बत कितनी मजबूत होती है, और ये भी कि दोस्त के बगैर खुशी अधूरी होती है। अब चलो अपने दोस्त को वापस ले आओ। आर्या ने फौरन कहा, जो भी करना पड़ा मैं अपने दोस्त को अभी वापस ले आऊंगी। थोड़ी देर बाद आर्या ने एक छोटी सी जादुई झोंपड़ी देखी। वो बहुत खूबसूरत और रोशन थी। वहाँ उसने अपने दोस्त को देखा। उसकी चमक वापस आ चुकी थी और वो खुशी से आर्या को देख रहा था। उसने आर्या की तरफ देखकर कहा, आर्या, मैंने सोचा था कि शायद ये सब खेल है, मगर दुश्मनों के साथ रहना ठीक नहीं। तुम्हारे साथ रहना ही सबसे बेहतर है। आर्या मुस्कुराई और बोली, हाँ, अब हम सिर्फ खुशी के साथ रहेंगे, दूर हर बुराई से, अमन और मोहब्बत के साथ। फिर आर्या, मोर और तोते ने इसी छोटी सी जादुई झोंपड़ी को अपना नया घर बना लिया। झोंपड़ी के इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल थे। हर तरफ रोशनी और खुशबू फैली हुई थी। और यूं आर्या, मोर और तोता हमेशा खुशी और मोहब्बत के साथ वहां रहने लगे। सबक: सच्ची दोस्ती, मोहब्बत और साफ दिल हर मुश्किल को आसान बना देते हैं।